लेकिन अचानक प्रशांत किशोर ने जो बांकीपुर में भाजपा को हरा दिया है, तो चिराग पासवान की जो दबी हसरत थी वो उभर कर आई। चिराग पासवान को अपने जो पुराना ये जो विजन है वो भी याद आ सकता है। वो सम्राट चौधरी को लेकर उनकी नाराजगी सिर्फ इतनी है कि आप इनको सीएम पद से हटा दें। उनके पास वो चांसेस हैं कि वो बीजेपी से अलग अपना करियर बना सके, तो प्रशांत किशोर के साथ चिराग पासवान का भी भला हो जाए। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान वैसे नेता हैं जो अपनी पार्टी के खिलाफ भी बोलते हैं। नीतीश कुमार थे तब भी, और आज जब सम्राट चौधरी हैं तब भी बोलते हैं। लेकिन चिराग पासवान अपनी सरकार के खिलाफ बोल ही रहे हैं और प्रशांत किशोर की नीतियों का समर्थन कर रहे हैं। चिराग कहते हैं कि मैं ऐसी सोच का समर्थन करता हूं जो लोगों को जाति धर्म से उठाकर आगे विकास की बात करे। प्रशांत किशोर का नाम नहीं लिया, लेकिन कौन अभी ऐसा कर रहा है ये आपको भी पता है। सर, ये क्या चल रहा है? चिराग पासवान के तेवर बदले बदले लग रहे हैं। कि बिहार में जब से बांकीपुर चुनाव का रिजल्ट आया है ना, तब से क्या है कि अचानक सबकी संभावनाएं, सब अपनी अपनी संभावनाएं खोल रहे हैं, सब अपनी अपनी अलग अलग संभावनाएं देख रहे हैं कि हम आगे अपनी पॉलिटिक्स को कैसे बढ़ा सकते हैं। क्या वो पॉलिटिक्स इस दिशा में जाएगी कि हम खुद राज कर सकें? क्या वो पॉलिटिक्स इस दिशा में जाएगी कि हम यहाँ तो मतलब केंद्र में ठीक थे फिर यहाँ भी ठीक हो जाए, या फिर हम अगर कहीं नीचे हैं, कहीं फंसे हुए हैं तो उससे निकल जाए? क्योंकि सबको दिख रहा है कि भाजपा को हराया जा सकता है। भाजपा ही इस देश में ऐसी पार्टी बनकर उभरी है पिछले कुछ सालों में जिसे हराना संभव नहीं दिख रहा था। हालांकि बिहार इसमें अपवाद है। बिहार में भाजपा कभी पूरी तरह से जीत नहीं पाई है, आज नहीं, पीछे भी नहीं, और आने वाले टाइम में क्या होगा ये ना हम कह सकते हैं ना कोई और कह सकता है। भाजपा खुद भी नहीं कह सकती है कि आने वाले टाइम में क्या होगा। लेकिन चिराग पासवान इन्हीं संभावनाओं के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। 2014 में चिराग पासवान की राजनीति शुरू होती है। पहली बार वो लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं, उनकी पार्टी सत्ता में आती है केंद्रीय स्तर पे, और 15 में बुरी तरह से हार जाते हैं। 20 तक पहुंचते पहुंचते वो बाहर हो जाते हैं। 19 में वो चुनाव साथ में लड़ते हैं, फिर 20 में बाहर हो जाते हैं, फिर 24 में वो साथ में रहते हैं, 25 में वो यहाँ पे भी सरकार में शामिल हो जाते हैं, उनकी पार्टी के 2 विधायक मंत्री बन जाते हैं। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। लेकिन अचानक प्रशांत किशोर ने जो बांकीपुर में भाजपा को हरा दिया है, तो चिराग पासवान की जो दबी हसरत थी वो उभर कर आई है। एनडीए में रहते हुए वो नीतीश कुमार के ये मतलब उनके खिलाफ में खुलकर बोलते थे। वो यहाँ की शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ थे। वहाँ की जो सारी चीजें, बिहार की कोई भी चीज उन्हें पसंद नहीं आती थी। वो एक अपना नया विजन लेके आते हैं, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, और सेकंड, फर्स्ट, थर्ड आप बीच बीच में कहाँ गायब हो जाते हैं। हाँ। तो चिराग पासवान जब लेकर आए थे तो उस चीज को लेकर वो आगे नहीं बढ़ा पाए। अब फिर प्रशांत किशोर जीते हैं तो चिराग पासवान को प्रशांत किशोर अच्छे लग रहे हैं। चिराग पासवान को अपने जो पुराना ये जो विजन है वो भी याद आ सकता है। धीरे धीरे देखना होगा कि इसमें वो प्रशांत किशोर के कितने करीब जाते हैं। प्रशांत किशोर भी चिराग को लेकर कुछ नहीं बोल रहे हैं। बीजेपी पर हमलावर है, लेकिन चिराग पासवान को वो कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। क्या प्रशांत किशोर का भी कोई फायदा है चिराग के साथ? देखिए, पहले तो प्रशांत किशोर चिराग से अलग हटके बीजेपी पर बात कर लेते हैं। प्रशांत किशोर की सिंपल अभी कोशिश यही है कि वो बीजेपी पर मैक्सिमम अटैक करें। मंगल पांडे, गिरिराज सिंह, सम्राट चौधरी से लेकर सब पर, कभी किसी को डस्टबिन घोटाले में, कभी किसी और मुद्दे पे, कभी किसी बयान पर कुंडली खोल देंगे। सम्राट चौधरी को वो मतलब समय बताते रहते हैं। अक्सर ये करते रहते हैं। और दूसरा क्या है कि वो सम्राट चौधरी को लेकर उनकी नाराजगी सिर्फ इतनी है कि आप इनको सीएम पद से हटा दीजिए। कहते बस इतना ही है, लेकिन इसके पीछे की पॉलिटिक्स पुरानी है। अब आते हैं चिराग पासवान और प्रशांत किशोर पर। चिराग पासवान और प्रशांत किशोर का जो लेन देन है ना, वो पुराना है, कंफर्म नहीं है, लेकिन ये भी बताया जाता है कि बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का जो विजन है वो ड्राफ्टेड बाय प्रशांत किशोर। अच्छा। इसके अलावा प्रशांत किशोर बांकीपुर चुनाव में जीत के बाद विपक्ष के लिए भले ही मुश्किल खड़ा, मतलब तेजस्वी यादव के लिए वो प्रॉब्लम है कि अगर वो विपक्ष बन गए तो तेजस्वी की भूमिका पर सवाल उठ जाएगा, या उनकी भूमिका छोटी हो जाएगी, कम हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन चिराग पासवान के पास चूंकि अभी राजनीति में वक्त है, उनके पास वो चांसेस हैं कि वो बीजेपी से अलग अपना करियर बना सकें, बीजेपी से अलग हटकर वो बिहार की सत्ता में आ सके, केंद्र की सत्ता में भागीदारी कर सके। क्योंकि अभी बीजेपी जितना देती है चिराग पासवान उतना ही लेने को मजबूर है। अगर उन्हें 5 सांसदों पर मनाना था तो 5 सांसदों पर बीजेपी ने 2024 में मना लिया। अगर उन्हें 29 सीट पर मनाना था तो बीजेपी ने उन्हें मना लिया। उन्हें 2 मंत्री पद पर मनाना था, वो भी मना लिया। बीजेपी से इतर वो कुछ सोच नहीं सकते हैं। लेकिन प्रशांत किशोर के साथ जाने का उनका फायदा ये है कि अगर प्रशांत किशोर के साथ वो चले जाते हैं, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में एक
चंक को अपने साथ जोड़ लेते हैं तो प्रशांत किशोर के साथ चिराग पासवान का भी भला हो जाएगा। चिराग पासवान फ्रंट फुट पर आ जाएंगे, बिल्कुल फ्रंट फुट पर आ जाएंगे और साथ की जरूरत नहीं रहेगी उनको, वो एक सहयोगी की तरह खड़ा रहेंगे। आज चिराग पासवान बीजेपी के पीछे खड़े हैं, साथ में नहीं खड़े हैं, उनके समर्थन में नहीं खड़े हैं, उनके पीछे खड़े हैं, जैसे तैसे सपोर्ट किए हुए हैं या पीछे पीछे पिछलग्गू की तरह चल रहे हैं। प्रशांत किशोर के साथ जाने से हो सकता हो कि वो आगे आ जाए, हो सकता है कि वो ज्यादा अग्रेसिव होकर अपनी बात कह सके, अपनी बातों को मनवा सके। अभी वो नहीं रख पाते हैं, अभी नहीं रख पाते हैं, कुछ भी नहीं रखते हैं। जो बीजेपी का स्टैंड होता है उसको ब्लाइंडली वो सपोर्ट करते हैं। वो जीतन राम मांझी से लड़ जाते हैं, लेकिन बीजेपी से उनकी हिम्मत नहीं होती कि वो लड़ जाए। तो चिराग पासवान और प्रशांत किशोर, इन दोनों का कोलैबोरेशन भी बहुत अजीब है। देखिए, बांकीपुर में आज चिराग पासवान जो कह रहे हैं कि ठीक है, जिस जाति धर्म से ऊपर प्रशांत किशोर को वोट मिला है, तो यही कारण है कि इन दोनों के साथ आने की। प्रशांत किशोर को अगर जाति धर्म से ऊपर सपोर्ट मिला है तो वो अगर बिहार की राजनीति में एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो चिराग पासवान के पास मौका है। क्योंकि प्रशांत किशोर अगर अगड़ों को जोड़ लिए, यानी कि सवर्णों की 11% आबादी को जोड़ लेते हैं, इस बार मिला भी है उनको, मिला भी है। यहाँ के कम से कम बांकीपुर के कंडीशन में तो मिला है, सभी का, ब्राह्मण, भूमिहार, कायस्थ, राजपूत, सबका वोट उनको मिला। अगर यही चीज उनकी एप्लीकेबल हो जाती है पूरे बिहार में, तो चिराग पासवान के पास पासवान वोट्स का जो 5%, 7%, 5% से लेकर 7% का वोट है, इसके अलावा अगड़ों में भी उनकी पूछ है। प्रशांत किशोर अगड़ों को ले आते हैं, चिराग पासवान पासवानों को लेकर आते हैं और दलितों का पूरा चंक जोड़ लेते हैं, क्योंकि दलितों को अपना एक नेता तो चाहिए। जीतन राम मांझी की एक्सेप्टेबिलिटी वैसी नहीं है जैसे चिराग पासवान की है। चिराग पासवान जमुई से भी जीतते हैं, चिराग पासवान हाजीपुर से भी जीतते हैं, चिराग पासवान मुजफ्फरपुर में भी जीतते हैं, चिराग पासवान कहीं भी जीत सकते हैं। वो अभी तक का ट्रैक रिकॉर्ड उनका यही है। खगड़िया में भी उनके सांसद हैं, समस्तीपुर में भी सांसद है। तो ये चिराग पासवान मांझी से ज्यादा है। मांझी को गया जहानाबाद में ही लिमिटेड रहना पड़ेगा, लेकिन चिराग पासवान आगे बढ़ सकते हैं। तो अगर दलितों का नेता चिराग पासवान बन जाते हैं तो दलितों की आबादी इस बिहार में 19.5% की है। अगर प्रशांत किशोर अगड़ों के नेता बन जाते हैं तो अगड़ों की आबादी 11.5%, 10.5-11% की है। ये 30% से ज्यादा होता है। और बांकीपुर चुनाव में साफ साफ दिखा है कि मुसलमानों ने आरजेडी कांग्रेस को सपोर्ट नहीं किया है। आरजेडी के कैंडिडेट को मुसलमानों ने वो वोट नहीं दिया है जो उनको पहले से मिलता रहा। अगर मुसलमानों को भी प्रशांत किशोर जोड़ने में सफल हो जाते हैं तो ये आंकड़ा 47% का होता है, जो आज किसी भी गठबंधन के पास नहीं। और किसी भी गठबंधन के पास ये इतना वोट है ही नहीं। 30-35% पर ही ये सारी मतलब कैलकुलेशंस हो जाती हैं। तो इस नाते चिराग पासवान और प्रशांत किशोर का एक ये पॉलिटिकल जो जोड़ है अभी फ्रंट पर नहीं आया है, अभी मूर्त रूप में नहीं आया है, लेकिन इसकी संभावनाओं से आप इनकार नहीं कर सकते। आगे आने वाले 29 और 30 में क्या होगा, ये मतलब बहुत मुश्किल बात है आज प्रेडिक्ट कर लेना, लेकिन संभावना इसकी पूरी है। प्रशांत किशोर जीते हैं, इससे बीजेपी को झटका लगा है, लेकिन सहयोगी दल जश्न मना रही है। सहयोगी दल इससे जश्न मना रही है। जश्न नहीं बोल सकते, लेकिन उनके मन में एक और विकल्प आ गया है। प्रशांत किशोर चिराग पासवान के पास क्या है कि विकल्पहीनता है। तेजस्वी के पास उन्हें कुछ मिलेगा नहीं, ये तय है, क्योंकि तेजस्वी को भी सीएम बनना है और चिराग पासवान की भी ख्वाहिश हो सकती है कि वो भी सीएम बने। तो जब वहां तेजस्वी से ये नहीं टकरा सकते हैं तो इनको मौका कौन देगा? तो मौका हो सकता है कि प्रशांत किशोर दे दे। ये भी एक बड़ा कारण है। चलिए, चिराग पासवान क्या फैसला लेंगे और क्या कुछ करेंगे ये देखने वाली बात होगी। लेकिन चिराग प्रशांत के प्रति इतने सॉफ्ट और प्रशांत चिराग के प्रति ये भाजपा के लिए खतरे की घंटी है। फिलहाल आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में जरूर रखें।